हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करते सब बढ़िया ही होगा। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का, वर्क, एनर्जी एंड पावर। मतलब कार्य, ऊर्जा और शक्ति क्या होती है। तो हम आज जितना पॉसिबल हो सकता है उतना ही पढ़ सकते हैं, एक साथ तो तीनों नहीं पढ़ सकते। तो आज हम कार्य कार्य क्या होता है उसे ही पूरा पढ़ेंगे, ठीक ना। वर्क मतलब कार्य किसे कहते हैं। अच्छा, हम लोग तो बहुत जानते हैं कि काम क्या होता है। अब काम को तो पता ही है क्या होता है, तो उसको पढ़ाना क्या और पढ़ना क्या है कि नहीं, हम लोग पता है। जैसे अब सुनते हैं काम क्या होता है। जैसे आपने कोई बोला पढ़ लीजिए थोड़ा सा, तो आप पढ़ लिए तो एक काम हो गया। कोई बोला कि बाबू ये सामान यहाँ से यहाँ रख दीजिए, तो आपने रख दिया, तो वो एक प्रकार का काम हो गया। कोई बोला कि थोड़ा सा इसको ये कर दो, तो वो काम हो गया। मतलब लेकिन काम की एक्चुअल डिफिनेशन क्या होती है, क्या यही काम है। देखिए, जो हम लोग कार्य करते हैं वो सारा कार्य ही है, लेकिन जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वैज्ञानिक अवधारणा है, जो काम क्या है उसको अलग तरीके से यहाँ से समझते हैं। देखिए, जब किसी वस्तु पर फोर्स लगाएं और वो डिस्प्लेस हुआ तो बोलते हैं कार्य। जैसे समझते हैं, जैसे मान लो कोई बोल रहा है पढ़ रहा है, थोड़ा सा 2 घंटा हम पढ़ें, तो हमने वो वैज्ञानिक दृष्टि से कोई काम नहीं किया। मतलब वैज्ञानिक दृष्टि से इसका मतलब होता है कि हम, जैसे हार्ड वर्क भी एक तरह से काम नहीं है। काम का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओ और वो उसे डिस्प्लेस कर दो। डिस्प्लेस का मतलब विस्थापित, अपने जगह से दूसरी जगह पे कर दो, तभी काम होगा। जैसे कहने का मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, हमने इसको फोर्स लगाया इस पर, ठीक ना। इस पर क्या किया, फोर्स लगाया। अब फोर्स करके इसे यहाँ से यहाँ तक ला दिया, तो जब इसे यहाँ से यहाँ तक लाया तो हमने एक प्रकार का काम किया, समझ रहा ना। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट है, मान लो कि हमने इसको ऊपर उठाया और फिर यहीं रख दिया, तो हमने एक्चुअल में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं न किया, इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं न किया, फोर्स तो लगाया। देखिए, कोई वस्तु का काम होने के लिए 2 चीज़ें का होना बहुत जरूरी है। उस पर फोर्स लगाएं और उसमें कुछ न कुछ विस्थापित कर दें, मतलब जगह में परिवर्तन कर दें, डिस्प्लेस कर दें। तो मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ चला गया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चला गया, तो इसका मतलब इसमें विस्थापन हुआ। हमने फोर्स लगाया तो इसमें विस्थापन हुआ। तो कोई ऑब्जेक्ट पे देखिए, अब कार्य की हम डिफिनेशन लिखने जा रहे हैं। कार्य की डिफिनेशन बहुत अलग नहीं, बस यही है कि कार्य की डिफिनेशन जो होती है, किसी वस्तु पर, क्या चीज, किसी वस्तु पर बल लगाकर या आरोपित करके, बल आरोपित करके बल की दिशा में, किसी वस्तु पर बल आरोपित करके बल की दिशा में विस्थापित कर देना कार्य कहलाता है। कार्य कहलाता है। देखिए, किसी वस्तु पर बल लगा करके बल की दिशा में विस्थापित कर देना कार्य कहलाता है। यहाँ पे बल की दिशा लिखे हैं, वो भी समझाएंगे क्यों बल की दिशा लिखे हैं। देखिए, जब हम किसी वस्तु पे लगाएंगे, अगर बल इधर, तो पॉसिबल है क्या इधर उधर चली जाए, वो तो उधर ही जाएगी ना। ऐसा कोई आपके दिमाग में आ रहा है कि हमने फोर्स ऐसे लगाया और वस्तु वापस आ गई, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन हो सकता है। देखिए, हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है, कोई वस्तु है, ठीक है, हमने नॉर्मली जब ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये इधर ही जाएगी। लेकिन मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन है और हमने वस्तु ये रखा है, मान लो अब हम वस्तु को इधर ही की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स मान लो यहाँ से लगा रहे हैं थोड़ा सा, जैसे ये हमारी क्या है, वस्तु है, हमने ये रहा फोर्स लगा दिया। हम ये फोर्स तो इधर की तरफ लगा रहे हैं, लेकिन वस्तु तो ऊपर जाएगा ना। समझ रहा ना ये क्या बोल रहे हैं। वस्तु, हम ये जो तल है, हम ये वस्तु है, अगर हम इस पर ये ऐसे फोर्स लगाएंगे तो वस्तु ऊपर जाएगी। फोर्स की डायरेक्शन ये है, लेकिन वस्तु तो ऊपर जा रही है ना। समझ रहा ना। बहुत सारे केसेस हैं जब हम वस्तु जिधर फोर्स लगाएं उधर नहीं जाएगा, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन सिर्फ इतनी बात है कि किसी वस्तु पर फोर्स लगा करके उसमें डिस्प्लेस कर देना ही कार्य कहलाता है। हमने कार्य के डिफिनेशन में लिखा है, किसी वस्तु पर बल आरोपित करके बल की दिशा में विस्थापित कर देना कार्य कहलाता है। देखिए, पहले तो इतना जानिए कि हम पढ़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये एक वैज्ञानिक दृष्टि से कोई मतलब पढ़ाई एक काम नहीं है। मतलब कि किसी वस्तु पर फोर्स लगाना आवश्यक है, समझो ना। किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और कार्य हो तो बोलेंगे कि कार्य हो रहा है, ठीक ना। तो ध्यान से समझाते हैं क्यों, अरे मतलब ये दिशा क्यों लिखा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, ठीक है, हमने इस पर फोर्स लगाया इधर की तरफ, तो ये वस्तु इधर ना जाकर के कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। क्यों समझाते हैं। जैसे मान लो कि ऐसे हम फोर्स लगा रहे हैं, अरे जैसे जमीन पे बॉक्स रखा रहता है ना, तो हम उसको ऐसे खींचते हैं, लेकिन वो सरकते हुए आता है। जैसे मान लीजिए
कोई मान लीजिए मतलब रस्सी से पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं, तो ये तो पहले आगे बढ़ेगा ना, पहले आगे बढ़ेगा ना, इसका फर्श ये है। समझ में आ रहा है ना, क्या वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मान लीजिए ये इसका क्षैतिज तल है, मतलब ये प्लेन है, उसी के समांतर एक लाइन खींच दी है और इनके बीच का कोण थीटा है। हमने बल लगाया इधर और मान लो कि विस्थापन इधर हो रहा है, वो उधर भी हो सकता है, डिपेंड करता है। मान लो कि विस्थापन इधर s हो गया, मतलब कितना दूरी चला इधर, s दूरी चल के यहाँ पे पहुंच गया, तो कार्य क्या होगा? तो जो कार्य होगा ना वो बल गुणे विस्थापन होता है। कार्य क्या होता है? बल गुणे विस्थापन होता है, लेकिन जो विस्थापन है ना वो बल की दिशा में होना चाहिए। यहाँ पे तो विस्थापन इधर हो रहा है, जो विस्थापन है वो बल की दिशा में होना चाहिए, या फिर जो बल है वो विस्थापन की दिशा में लगना चाहिए। ये तो दोनों अलग अलग दिशा में है। देखिए कार्य की परिभाषा यही होती है, लेकिन एक और परिभाषा कार्य की बोल सकते हैं, किसी वस्तु मतलब पर किया गया कार्य, उस वस्तु पर लगाया गया बल और उसी वस्तु में हुए विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। लेकिन उनके बीच का एंगल नहीं होना चाहिए, कोण नहीं बनना चाहिए, मतलब एक ही दिशा में होना चाहिए। थोड़ा भी तिरछा हुआ तो उनके बीच कोण बन जाएगा ना, अगर कोण बन जाएगा तो कैसे निकालेंगे, समस्या होगी। तो इसीलिए हमने लिखा है कि किसी वस्तु पर आरोपित किया गया बल और बल की दिशा में विस्थापन होना चाहिए, वो निकालना है। जैसे मान लीजिए ना, इधर मान लो कि वस्तु अगर 5 मीटर चली है, तो इसका ये घटक इधर कितना चला होगा, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए हम समझाते हैं, हाँ जैसे ये मान लीजिए हम ऐसे एक एक्स एक्सिस बना देते हैं, एक वाई एक्सिस बना देते हैं समझने के लिए। मान लो एक लड़का यहाँ से ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे बीच में चल रहा है, मतलब वो एक साथ इधर भी बढ़ रहा है, एक साथ इधर भी बढ़ रहा है। समझिए बात को, एक साथ इधर भी बढ़ रहा है, एक साथ इधर भी बढ़ रहा है। उसने एक्स में कितना चला, एक्स में तो इतना ही चला ना, ये देखिए एक्स में इतना चला, और वाई में कितना चला, वाई में इतना चला। मतलब वो एक साथ दो दिशाओं में चल रहा है। देखिए मतलब एक तो आगे भी बढ़ रहा है, नीचे भी जा रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, नीचे भी जा रहा है, मतलब जा तो ऐसे रहा है। लेकिन एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि अगर उत्तर है और पूरब है, आप उसके बीच में चल रहे हैं, तो आप एक साथ उत्तर की तरफ भी बढ़ रहे हैं, एक साथ पूरब की तरफ भी बढ़ रहे हैं। देखिए मान लीजिए कि उत्तर इधर की तरफ है और नॉर्थ इधर की तरफ है और ईस्ट मतलब पूरब इधर की तरफ है, और आप बीच से चल रहे हैं, तो आप एक काम करेंगे, इधर की तरफ भी बढ़ रहे हैं और इधर की तरफ भी बढ़ रहे हैं, दोनों तरफ बढ़ रहे हैं। समझ रहा है ना। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि आपने इधर की तरफ कितना बढ़ा, आपने इधर की तरफ कितना बढ़ा, वही सवाल यहाँ पर है कि एक्चुअल में देखिए, अगर मान लीजिए आपने ये 5 मीटर चला और ये कोण है मान लीजिए कुछ भी है, ठीक ना, थीटा मान लेते हैं, थीटा त्रिकोणमिति पढ़े होंगे ना, थोड़ा बहुत, नहीं पढ़े तो भी कोई बात नहीं। मान लीजिए ये कोण थीटा है, ये 5 है, तो ये लंबाई कितनी होगी, तो ये लंबाई होती है 5 और cos थीटा होती है। मतलब समझ में आ रहा ना, ये कहाँ से आया, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एक लेक्चर त्रिकोणमिति पर पढ़ा है, जाके उसको देख लीजिए। त्रिकोणमिति पर पूरा हम हो सकता है लिंक दे देंगे आपको, त्रिकोणमिति पर पूरा क्लास 10th का है, लेकिन देखना चाहे देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से थोड़ी सी चीज़ बस रट लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये विस्थापन इधर की तरफ हो रहा है, लेकिन इसकी तरफ विस्थापन निकालना है, बल की दिशा में विस्थापन निकालना है, तो इसके बीच का एंगल थीटा दिया है, तो विस्थापन इधर एस है, तो इधर की तरफ विस्थापन कितना होगा, एस cos थीटा। समझ में आ रहा है ना, कैसे हो रहा है ये समझा देंगे थोड़ा सा। देखिए जैसे मान लीजिए इधर विस्थापन हो रहा है एस, तो इसकी दिशा में अगर थीटा कोण है तो कितना होगा, ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, सॉरी नहीं आधार होता है, तो आधार बटे कर्ण बराबर होता है cos थीटा। परेशान ना रहिए, आपसे कोई से मतलब है, और इसको थोड़ा सा बस त्रिकोणमिति जो पढ़े हैं उनके लिए समझ में आ जाएगा। तो हमको ये आधार निकालना है ना, इसका मतलब इसमें कितना चला, तो आधार बराबर होगा कर्ण इंटू cos थीटा, और कर्ण कितना दिया है, 5 दिया है, तो 5 cos थीटा होगा। उसी प्रकार ना जब विस्थापन, देखिए आपको बस इतना अभी क्लास 9 में तो आपको इतना रटना है कि विस्थापन का बल की दिशा में, अगर विस्थापन इधर हो रहा है, बल इधर लग रहा है, उनके बीच का कोण है थीटा, तो मतलब जो विस्थापन बल की दिशा में होगा वो s cos थीटा होगा। क्या होगा, s cos थीटा होगा। बस इतना रटना है, क्या, s cos थीटा होता है बल की दिशा में। जैसे समझाते हैं, कार्य बराबर एक्चुअल में क्या होगा, बल गुणे विस्थापन होगा, ऐसे लिख देते हैं, सॉरी कार्य बराबर होगा बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन होगा, लेकिन ये विस्थापन जो होगा वो बल की दिशा में होना चाहिए, यही है इसकी डिफिनेशन, बल की दिशा में विस्थापन होना चाहिए। लेकिन अगर बल इस पर F लग रहा है तो विस्थापन बल की दिशा में कितना होगा, s cos थीटा होगा। ये ध्यान सुनिए, पहले एक चीज़ देखिए कि अगर बुक्स में ना सिर्फ इतना अगर परिभाषा बता दें कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसी वस्तु में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, तो सही है, कोई गलत नहीं है। क्लास 9 में इतना बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं।
इतना कोई पूछे कार्य क्या होता है, किसी वस्तु पर बल लगा के विस्थापित कर दीजिए, बल और विस्थापन को गुणा कर दीजिए तो वो कार्य हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी एंगल पे हो रहा है वो तो, अगर नॉर्मली सीधा सीधा सवाल है कि अगर इधर बल लगाया और इधर ही वस्तु विस्थापित हो गई तो बल गुणे विस्थापन कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन हमने बल इधर लगाया, वस्तु जा रही है किसी और तरफ। समझाते हैं थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेके। जैसे देखिए ये वस्तु मान लो लटका है, हम अगर मान लो इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो ये एक्चुअल में तो जाएगा इधर ना, इधर थोड़ी जाएगा, ये तो इधर जाएगा ना, ये रस्सी से पकड़ के रखा है। तो जरूरी नहीं कि हम जिधर बल लगा रहे हैं उधर ही वस्तु जाए, कांस्टेंट पे डिपेंड करता है कि मतलब क्या कंडीशन उसमें है, ठीक है। तो अभी बस इतना याद रखिए कि बल की दिशा में जो विस्थापन होता है एस कॉस थीटा होता है। अगर थीटा मतलब एक ग्रीक वर्ड है, मतलब जैसे एंगल को दिखाते हैं, मान लो एक्स, इसको एक्स भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा मान लिया कोई दिक्कत नहीं है। कॉस लिखा है COS, मतलब विस्थापन और बल के बीच का एंगल थीटा है, तो विस्थापन बल की दिशा में कितना होगा, एस कॉस थीटा होगा। तो हमने बल और विस्थापन लिया और बल की दिशा में विस्थापन लिया तो उसे एफ एस कॉस थीटा बोला, ठीक है। हम बल गुणे विस्थापन भी बोल सकते थे, एफ इंटू एस भी बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर थीटा का मान 0, थीटा का मान 0 का मतलब ये कोण बहुत कम हो, 0 हो, तो मतलब ये बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो जाएंगे, तो सीधे बल गुणे विस्थापन कर देंगे। और पता है कि थीटा 0 पर कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस थीटा का मान 1 होता है, समझा रहा ना, ये तब 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ये वैज्ञानिक अवधारणा कार्य का, ठीक है ना, नोट करिए फटाक दे, शाबाश, नोट करिए। हाँ देखिए बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सा है एकदम, बस मस्ती के साथ पढ़ते चलिए, मजा बहुत आएगा। देखिए ये जो हमने पढ़ाया ना, नियत बल द्वारा कार्य पढ़ा दिया, मतलब एक तो वैज्ञानिक अवधारणा था, कार्य किसे कहते हैं वो तो बता ही दिया। किसी वस्तु पर बल लगाएं और उसी में विस्थापन हो जाए तो बोलेंगे कार्य। देखिए कार्य होने के लिए दोनों चीज़ें जरूरी है, विस्थापन भी और बल भी। अगर बल लगाएं विस्थापन ना हुआ तो कार्य नहीं कहेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए एक ट्रक है, हमने इसको धक्का दे दिया, इधर से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो बोलेंगे कार्य कुछ नहीं किया। कार्य होने के लिए बल और विस्थापन दोनों जरूरी है। मान लो विस्थापन हो रहा है, हमने बल ही नहीं लगाया, अरे विस्थापन हो रहा है बल नहीं लगाया, ऐसा हो सकता है क्या? सोचो, वीडियो को रोको और सोचो, विस्थापन हो रहा है और बल नहीं लगाया गया, ऐसा पॉसिबल है? मतलब कि किसी वस्तु पर बिना बल लगाए विस्थापन पॉसिबल है अगर कोई वस्तु पहले से ही वेग में है तब। मान लो कोई वस्तु पहले से ही चल रही है 10 मीटर प्रति सेकंड, तो हम इसे बल नहीं लगाएंगे तो भी चलती रहेगी। कार्य होगा क्या? नहीं कार्य होगा। कार्य होने के लिए जरूरी है क्या? फोर्स लगे और विस्थापन हो। विस्थापन मतलब आगे बढ़ेगी और बल भी लगे, ये नहीं कि आगे बढ़ जाए बल ही ना लगे तो कैसा कार्य भाई? तूने बल नहीं लगाया तो कैसा कार्य कर दिया? कार्य नहीं किया, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ों का, हम क्या बोलना चाहते हैं, ठीक ना। हाँ अच्छा, नियत बल द्वारा कार्य क्या होगा? नियत कांस्टेंट, अच्छा जो बल बदलता नहीं है। हमने जो ये कार्य बराबर फार्मूला बनाया ना, एफ एस कॉस थीटा, ये जो है ये नियत बल द्वारा ही है। ये क्या है? नियत बल द्वारा ही है। अब नियत बल का मतलब जो बदलता नहीं है, नियत बल का मतलब जो बदलता नहीं है। अब ध्यान सुनना, अच्छा मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, हम मान लो इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, चल रही है, थोड़ी सी चली 7-8 न्यूटन का बल लगाने लगे, फिर चली 8 न्यूटन का, फिर चली 1 न्यूटन, फिर बल ही नहीं लगाए, फिर ऐसे, मतलब ये जो हमारा बल लग रहा है ना, उसे बोलते हैं चर, मतलब परिवर्ती बल, बदलने वाला बल। और उसके द्वारा कार्य कैसे निकालेंगे तो ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, आप कक्षा 11 में जाएंगे वहां पर आप पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ना है? नियत बल, जो बल बदलता ही नहीं है। मान लो हम इस वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाएं और ये वस्तु चलती जा रही है और तब भी इस पर हमेशा 5 ही न्यूटन का बल लगा रहे, तो बोलते हैं उसे नियत बल। नियत बल समझ आ रहा ना? अच्छा जो बल लगता है ना वो हमेशा लगता है। अगर मान लो हमने बोल दिया कि इस वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, इसका मतलब ये चल रही है तो भी 5 न्यूटन का बल लग ही रहा है इसके पीछे 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 पीछे, समझ में आ रहा ना? हाँ अब एक बात देखिए, कार्य जो होता है, कार्य क्या होता है? ये एक अदिश राशि होती है। कार्य एक अदिश राशि होती है। बहुत आश्चर्य वाली बात है, क्यों अदिश राशि होती है उसको बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात बताइए, बल कैसी राशि होती है? सदिश होती है। और विस्थापन कैसी राशि होती है? सदिश होती है। अब देख रहे हैं दो सदिश राशियों को गुणनफल करने पर एक अदिश राशि कैसे आ सकती है भाई? हमको पता है बल भी एक सदिश राशि, विस्थापन भी एक सदिश राशि, दो सदिश राशियों को गुणनफल करने पर अदिश राशि कैसे आ सकती है? ये क्वेश्चन है आपके लिए। अच्छा
देखिए इसी को कहते हैं अदिश गुणनफल, हम बता दे रहे हैं आपको, इसी को कहते हैं अदिश गुणनफल। ये आप पढ़ेंगे नहीं, अभी 11 में ही पढ़ेंगे बार बार हम कह रहे हैं 11 में पढ़ेंगे। इसका कारण ये है कि धीरे धीरे एक लेवल बनाया गया है, बुक्स इसीलिए बनी है कि आप एक लेवल से पढ़ते रहिए। अचानक से मतलब सोचेंगे कि एक साथ बहुत सारा पढ़ लें तो ठीक ना, दिमाग फट जाएगा, ठीक ना। बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। विस्थापन भी सदिश राशि है, लेकिन कार्य अदिश राशि है। याद रखना, कार्य की कोई दिशा उषा नहीं होती है, कार्य एक अदिश राशि होती है, ठीक ना। कार्य कैसी राशि होती है? अदिश राशि। और कार्य का मात्रक क्या होता है? देखिए कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। मान लो बल की दिशा में विस्थापन है, विस्थापन तो विस्थापन होता है बल की दिशा में, ठीक है ना। तो कार्य का मात्रक, ये W का मात्रक, W का मतलब कार्य, तो कार्य का मात्रक निकालने जा रहे हैं। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। विस्थापन का मात्रक, बल को किसमें नापते हैं? न्यूटन से। विस्थापन को किससे नापते हैं? मीटर से। तो न्यूटन मीटर, ये कार्य का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। इसे ही हम लोग जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल। जूल, जिसे इसकी स्पेलिंग होती है JOULE, जूल। मतलब कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। अब ध्यान सुनिए, अगर हम पूछे आपसे 1 मीटर क्या होता है, तो आप बताएंगे इतना बड़ा होता है। बोलेंगे 1 किलोग्राम क्या होता है? कह रहा है सर इतना गेहूं ले लीजिए, वो 1 किलोग्राम हो जाएगा। आपसे बोल दे कि 1 सेकंड क्या होता है, तो आप वो भी समझ सकते हैं कि हाँ 1 सेकंड, इतना समय को 1 सेकंड कहते हैं, ये 1 सेकंड हो गया। मतलब 1 सेकंड क्या होता है वो भी समझते हैं ना। मतलब अगर 1 मीटर प्रति सेकंड क्या है वो भी समझते हैं। मतलब मात्रक को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम ये क्या चीज़ होता है उसको समझना चाहिए। उसीलिए 1 जूल अगर पूछ दिया जाए कार्य क्या होता है, 1 जूल का काम क्या होता है, 1 जूल किस काम को कहते हैं? अरे कितना काम हुआ कि 1 जूल हो जाएगा? समझो आपसे पूछ दे कि कोई 5 जूल का काम हुआ, आप कपार खुजलाने लगेंगे कि 5 जूल क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे 5 मीटर का कपड़ा दे, तो आप तुरंत समझ जाएंगे अच्छा इतना बड़ा कपड़ा। 5 सेकंड रुको, तुरंत समझ जाएंगे कितना रुकना है। समझ में ना, 5 घंटा तक पढ़ो तो समझ जाएंगे कि कितना समय बोल रहा है। लेकिन 5 जूल का काम हुआ, दिमाग में ही नहीं घुसेगा 5 जूल क्या होता है, फालतू दे देंगे। अच्छा, आपको 1 न्यूटन क्या होता है वो तो पता ही होगा ना। न्यूटन नहीं पता ना तो जाके देखो मेरा वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, क्या कहते हैं, गति के नियम, उसको देखो, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक ना। तो हमको 1 जूल ऊर्जा क्या होता है उसको समझना पड़ेगा ना। हाँ, समझना तो पड़ेगा। तो 1 जूल ऊर्जा क्या होता है समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 1 किलोग्राम का, 1 किलोग्राम नहीं, कोई भी वस्तु, मान लीजिए कोई भी वस्तु है, उसका द्रव्यमान है, हम उस पर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं। 1 न्यूटन बल कितने बल को कहते हैं? ज़्यादा तेज की, बहुत ज़्यादा तेज की, धीमे से। मतलब 1 न्यूटन बल क्या है उसको समझना, तो गति के नियम जाके देखो, दोबारा नहीं बताने वाले। तो 1 जूल ऊर्जा क्या होता है? किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगा करके 1 मीटर दूर तक कर दो। ज़्यादा बल लगा के नहीं, 1 न्यूटन का बल लगाना है। 1 न्यूटन का बल लगाओ और 1 मीटर दूरी तक लेके जाओ, तो जितना काम करना पड़ेगा ना वही 1 जूल है। इसी को समझना है 1 जूल क्या होता है। अगर 2 न्यूटन का बल लगा के 1 मीटर करे तो 2 जूल हो जाएगा। 2 न्यूटन का बल लगा के 2 मीटर तक ले गए तो हो जाएगा 4 जूल। समझ रहे ना क्या बोल रहे हैं? मतलब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाओ, ज़्यादा बल नहीं लगाना है, 1 न्यूटन का बल लगाना है। ज़्यादा बल लगाओ तो ज़्यादा काम करोगे ना। 1 न्यूटन का बल लगाओ और 1 मीटर तक ले जाओ, तो जितना काम करना पड़ेगा ना वही क्या हो जाएगा? 1 जूल हो जाएगा। समझ में आ रहा ना क्या इसको बोलेंगे? किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाकर 1 मीटर तक विस्थापित कर देना। किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाकर 1 मीटर तक विस्थापित करने में जो काम करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, उसे 1 जूल कहते हैं। 1 जूल कहते हैं। राइटिंग नहीं समझ आ रही तो सुन के लिखो, बोले तो हैं साथ में। चलो वीडियो को रोके और नोट करना सीखो। अभी नोट करो, कॉपी और पेन लेके, ठीक ना। नोट करो फटाक दे। हाँ ठीक है, शाबाश, ठीक है। दूसरा चीज, 1 जूल कार्य क्या होता है समझ गए। एक और बात हम बताने वाले हैं, अभी नोट करो इसको, वीडियो रोक के देखो। अब एक चीज और समझते हैं थोड़ा सा। देखिए कार्य 3 टाइप्स का होता है। पहला चीज तो देखो, एक चीज की अगर ध्यान सुनना, कार्य क्या होता है। एक तो हो जाएगा धनात्मक कार्य, दूसरा होगा ऋणात्मक कार्य,
तीसरा ना पता है एक और केस होता है, हम तुमसे बोले ना कि अगर कार्य होना है तो बल का भी होना जरूरी है, विस्थापन का भी होना जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बल और विस्थापन होते हुए भी कार्य हो रहा है कि नहीं? बल भी लग रहा है, विस्थापन भी हो रहा है, लेकिन कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा भी केस होता है, शून्य कार्य उसे बोलते हैं, होता ही नहीं है कार्य। ऐसा कैसे हो सकता है? आओ दिखाते हैं। देखिए हमने क्या बोला कि अगर विस्थापन हो रहा है और मतलब देखिए कार्य तभी होना माना जाएगा, कार्य तभी होना माना जाएगा जब बल भी लगे विस्थापन भी हो। लेकिन बल और विस्थापन दोनों हो रहा है उसके बाद भी कार्य हो, कोई गारंटी नहीं है। समझ रहे ना? बल भी लग रहा है, विस्थापन भी हो रहा है और कार्य हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर कार्य, जैसे कोई वस्तु कार्य हो रहा है, उसके लिए जरूरी है कि बल विस्थापन हो। बल और विस्थापन में से कोई नहीं है तो कार्य वैसे भी नहीं है। बल और विस्थापन में से एक भी नहीं है तो कार्य नहीं हो रहा है। हम क्या बोल रहे हैं, तुम पकड़ पा रहे हो कि नहीं? पता नहीं कितने पागल हो, कितने समझदार हो, तुम ही जानो। हम बोल रहे हैं ना कि किसी वस्तु पर कार्य का होना तभी माना जाएगा जब बल और विस्थापन दोनों हो। इसका उल्टा है कि अगर बल लग रहा है किसी वस्तु पर, विस्थापन भी हो रहा है, लेकिन कार्य हो, इसके बारे में नहीं तुम कह सकते कार्य हो रहा है। समझ रहे ना? तुम कार्य करो, इसके लिए जरूरी है कि बल और विस्थापन लगाओ, और तुम बल और विस्थापन दोनों हो रहा है उसके बाद भी कार्य हो रहा है कि नहीं उसकी पता नहीं। अभी देखो एग्जाम्पल से समझेंगे एकदम बढ़िया से। देखो धनात्मक कार्य किसे कहते हैं? देखिए धनात्मक कार्य कब होता है? देखिए जब थीटा इज इक्वल टू 0 हो या फिर 90 डिग्री से कम हो। जैसे मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, हमने उस पर इधर की तरफ बल लगाया, वो इधर की तरफ गया, तो ये तो बोलेंगे कि थीटा 90 डिग्री से कम है। मान लो ये 90 डिग्री पूरा इतना रहता है, उससे कम है, तो इस दशा में क्या होगा? कार्य बराबर होगा बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन होगा कि नहीं? कॉस थीटा। तो ये तो पॉजिटिव आंसर आएगा, ये आएगा धनात्मक, धनात्मक आंसर आएगा, पॉजिटिव इसे बोलते हैं। लेकिन अगर ऋणात्मक कार्य क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमने किसी वस्तु पर, वस्तु ये है, ठीक है, हमने वस्तु पर बल लगाया इधर, लेकिन वस्तु चल रही है इधर, ये विस्थापन है, ये बल है। ऐसा हो भी सकता है कि नहीं? हो सकता है। देखो जैसे मान लो कि दो लड़के हैं, एक बहुत बड़ा एक छोटा है, हमने उस पर 5 न्यूटन का बल लगाया, बगल वाला लड़का 20 न्यूटन का इधर लगा दिया। जैसे मान लीजिए ये एक वस्तु है, हमने इस पर 5 न्यूटन का बल इधर की तरफ लगा रहे हैं, लेकिन दूसरा लड़का इधर से 10 न्यूटन का बल लगा दिया, तो वस्तु इधर चलने लगेगी। लेकिन ये इस लड़के से कोई पूछेगा तुमने क्या काम किया, तो ये कहाँ जवाब देगा कि हमने कोई काम किया? ये बोलेगा कि ये बोलेगा कि हमने काम करने गया और उल्टा काम हो गया, मतलब बल इधर की तरफ लगाया, विस्थापन इधर की तरफ हो गया। तो इसके लिए, इस लड़के के लिए तो ऋणात्मक काम हुआ ना, इसके लिए धनात्मक काम हो गया। ये जिधर बल लगाया उधर ही विस्थापन हुआ, इसके लिए धनात्मक काम, इसके लिए ऋणात्मक काम। मतलब सेम, ध्यान से सुनना, एक ही वस्तु काम कर रहा है, लेकिन अलग अलग आरोपित किए गए बल के द्वारा अलग अलग काम हो सकता है, डिपेंड करता है। अभी और एक एग्जांपल लेके समझेंगे, लेकिन इसको समझ में आ रहा है ना? इसमें क्या होगा? देखिए इसमें कार्य बराबर होगा बल गुणे विस्थापन इनटू कॉस थीटा। ये थीटा जो है ना 180 होगा, इनके बीच का कोण कितना? 180 है, तो यहाँ से नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ से कार्य ऋणात्मक आ जाएगा। समझ में आ रहा ना? और कार्य शून्य कब होता है? कार्य शून्य कब होता है? ध्यान सुनिए। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है, उस पर बल इधर की तरफ लग रहा है, वस्तु चल रही है इधर, ये विस्थापन है, ये बल, तो यहाँ से तो कार्य 0 होगा। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल कैसे समझेंगे? इधर देखिए, जैसे मान लीजिए हमको पता है ये बीच में सूरज होता है और ये पृथ्वी इसके चारों ओर घूमती है, ठीक है, घूमती है कि नहीं? आपको पता है ना सूरज जो है पृथ्वी को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन इसका विस्थापन ठीक ऐसे होता है 90 डिग्री। मतलब कि अगर ये देखिए, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी ऐसे घूम रही है, तो हम इसको ऐसे खींच रहे हैं और ये चल ऐसे रही है, खींच ऐसे रहे हैं, चल ऐसे रही है। कांस्टेंट बल की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट, खींच ऐसे रहे हैं, चल ऐसे रही है। मतलब हम खींच इधर रहे हैं और जा इधर रही है। क्या लॉजिक है? तुम ही सोचो, इसको मान लो खींच इधर रहे हैं और जा इधर रही है, तो मतलब इस बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होने की वजह से इसका कार्य शून्य होगा। देखो बल भी लग रहा है, विस्थापन भी हो रहा है, लेकिन कार्य शून्य हो रहा है। मतलब कार्य होने के लिए जरूरी है कि बल और विस्थापन के बीच में अगर 90 डिग्री का कोण नहीं है तभी कार्य माना जाएगा, नहीं तो कार्य शून्य होगा। समझ रहे ना क्या बोल रहे हैं? हाँ ठीक है। जैसे ना क्या होता है, जब हम पत्थर से रस्सी से कोई पत्थर को बांध के घुमाते हैं, तो वो भी ऐसे ही होता है, हम रस्सी से उसको खींचते हैं और वो ऐसे घूमता है। समझ रहे ना ये चीज़? तो इसको नोट करो और फिर आगे बढ़ते हैं। धनात्मक काम क्या होता है, ऋणात्मक काम क्या होता है, शून्य काम क्या होता है? ये दोनों एक ही दिशा में तो धनात्मक माना जाएगा। 90 डिग्री से कम कोण है तो, 90 डिग्री से ज़्यादा कोण है तो ऋणात्मक माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है और ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है
और ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, मतलब 90 अंश के कोण के बराबर है तो कार्य 0 होगा। 90 डिग्री से बड़ा कोण है तो क्या होगा, ऋणात्मक आएगा। 90 डिग्री से छोटा कोण है तो धनात्मक आएगा। इसको नोट करो, नोट करो, ठीक है, शाबाश। नोट किए थे कि नहीं, अभी भी नोट कर लो जो बचा है, भरोसा नहीं है। चलो देखते हैं, अब क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है, ठीक है, इस पर हमने 10 न्यूटन का बल लगाया और ये वस्तु कितना चल गई, 3/2 मीटर चली गई, तो कार्य बताइए। ये क्वेश्चन है, वीडियो को रोको और करो। देखिए वस्तु पर बल लगा 10 न्यूटन इधर की तरफ, विस्थापन भी हुआ इधर की तरफ, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन इंटू कॉस थीटा। देखिए अगर दोनों एक ही दिशा में तो कॉस थीटा मत लिखो, समझ रहे ना क्या बोल रहे हैं। देखिए एक ही दिशा में होगा तो उनके बीच का कोण 0 हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, परेशान मत रहो, धीरे धीरे सही होगा, क्वेश्चंस करते रहो तुम, ठीक है ना। तो कॉस थीटा का मान 1 आ जाएगा। अब एक चीज़ और ध्यान देना कि अगर तुमको कॉस थीटा से बहुत ज़्यादा परेशानी है तो उसको भूल जाओ, अभी सिर्फ पढ़ो बल गुणे विस्थापन, उसी से हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। बल गुणे विस्थापन से ही क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इधर देखो, तब कोण देगा भी नहीं, अभी 9th में एंगल्स देगा भी नहीं, तुम परेशान मत रहो, एंगल देगा ही नहीं 9th में। हमने इसलिए बता दिया थोड़ा सा एडवांस जान जाओ, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, 3/2 मीटर विस्थापित हो रहा है, तो बल कितना लगा, बल बराबर 10 न्यूटन और विस्थापन कितना हुआ, 3/2 मीटर, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल का मतलब 10, विस्थापन का मतलब 3/2, काटेंगे 2 बचे तो कार्य कितना आएगा, 5 तिहाई 15। अब 15 क्या, न्यूटन इंटू मीटर या फिर जूल, 15 जूल का काम होगा। किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाओ और 3/2 मीटर विस्थापित कर दो तो काम कितना होगा, 15 जूल। काम कितना होगा, 15 जूल। इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। हो गया, ठीक है, शाबाश। अगला क्वेश्चन ये है कि कोई वस्तु है जो कि 5 किलोग्राम का है, ठीक है, इस पर बल लग रहा है 25 न्यूटन, ठीक है। ये 25 न्यूटन 2 सेकंड तक लग रहा है, कितना सेकंड तक, 2 सेकंड तक बल लग रहा है, तो बल का कार्य बताइए। ये क्वेश्चन है, चलो वीडियो रोको और करो, ठीक है, हो गया, शाबाश। देखिए कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल कितना दिया, 25 न्यूटन, पहले सब लिख लो, बल कितना दिया है, 25 न्यूटन, इसका द्रव्यमान दिया वो भी लिख लो, इसको m से दिखाते हैं, 5 किलोग्राम, और ये टाइम दिया ना 2 सेकंड तक बल लग रहा है, और कुछ दिया क्या, कुछ दिया ही नहीं है। चलो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल कितना दिया है, 25 न्यूटन, विस्थापन कितना दिया है, अरे विस्थापन दिया ही नहीं है क्या, ये क्या, अब कैसे होगा, मतलब सवाल अधूरा है क्या, नहीं, विस्थापन निकालना है तुमको। विस्थापन कैसे निकालेंगे, गति के तीनों समीकरण से। गति के 3 समीकरण होते हैं, मान लो ये इनिशियल रेस्ट पे था, पहले बहुत मतलब रुका हुआ था वस्तु। देखो गति के 3 समीकरण होते हैं, v बराबर u प्लस at। गति के समीकरण लगाना नहीं आता तो वीडियो जाके देखो, प्लेलिस्ट में जाके ढूंढो, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखिए ये समीकरण लगा के हम पहले विस्थापन निकालेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखिए अब ये विस्थापन निकालना है तो हमको त्वरण पता होना चाहिए। देखो टाइम तो पता है 2 सेकंड तक लग रहा है, ठीक है ना, त्वरण पता होना चाहिए। त्वरण कैसे निकालेंगे, देखिए त्वरण बराबर होता है बल बटे द्रव्यमान। अरे बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है तो द्रव्यमान भाग हो जाएगा। बल कितना लग रहा है, 25 न्यूटन, द्रव्यमान कितना है, 5 किलोग्राम का, तो त्वरण कितना लगेगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण हो गया। तो यहाँ रख दो s बराबर u, मतलब प्रारंभिक वेग, वो रुका हुआ था पहले, इंटू 2 प्लस 1/2, a का मान कितना है, त्वरण कितना है 5, t 2 का स्क्वायर 2 2, तो ये कट जाएगा, 5 गुना के 10, s बराबर कितना आ जाएगा, 10 मीटर। तो बस बल गुणे विस्थापन यानी कि 10 मीटर, यहाँ से 250 जूल आ जाएगा। ये कार्य आ गया।
कार्य निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली बल गुणे विस्थापन करना है। विस्थापन दिया नहीं तो निकालना पड़ेगा, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब ए का मान निकालना पड़ेगा। टी तो दिया है ना समय 2 सेकेंड, टी कितना दिया है 2 सेकेंड, तो ए निकालना पड़ेगा। ए मतलब त्वरण, त्वरण कैसे निकलता है, सोचो त्वरण कैसे निकलता है, यहाँ से निकलता है त्वरण, एफ बटा एम। एफ कितना दिया है 25 न्यूटन, हमने रखा 25 न्यूटन। एम कितना दिया 5 किलोग्राम, मतलब किसी वस्तु पर बल लगा रहा है तो उसमें द्रव्यमान से भाग कर दो तो त्वरण आ जाएगा, ठीक ना। तो आज कार्य खत्म हुआ, इसको पहले तुम नोट करो, वीडियो रोक लिया, ठीक है, नोट करो। देखो कार्य आज हमने पढ़ा दिया, इसको और भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी वीडियो को थोड़ा शेयर करिए आप लोग, ठीक ना। हाँ, अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए, ठीक है, बाय बाय।